F414 जेट इंजन्स, यानी एक तरह से आप समझ लें कि वो जो उनके इंजन्स हैं वो इनके प्लेन्स में लग के और फिर इनके जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा यानी उनको बेहतर। अब जो इसको समझ सके उसका अल्लाह भला करे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे मोदी जी के अमेरिका यात्रा के बारे में, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे मोदी जी ने अमेरिका में भारत के साथ अमेरिका के डिफेंस के डील साइन किए, और अमेरिका से भारत रिपर ड्रोन खरीद रहा है चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ सर्वेलेंस करने के लिए। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे इस पर भी बातचीत कर रहा है कैसे भारत दुनिया की 4 ऐसे देशों में होगा जिन देशों में जेट इंजन बनेंगे। और ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि चीन भी जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं हासिल कर पाया, और चीन के प्लेन में भी रशियन इंजन लगते हैं, ना कि चीनी जेट इंजन, क्योंकि चीन के पास जेट इंजन नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जनरल एटॉमिक्स से और MQ-9 रीपर ड्रोन्स ही ले रहे हैं वो। दूसरी बात वो है ये है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ MOU साइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, और वो ये है कि उनके जो इंजन्स हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन्स, वो इंडिया आएंगे ताकि वो तेजस MK2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया खुद बना रहा है उन में वो इंजन्स लगें, और फिर वो यानी एक तरह से आप समझ लें कि वो जो उनके इंजन्स हैं वो इनके प्लेन्स में लग के और फिर इनके जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा यानी उनको बेहतर हो जाएंगे। ये को प्रोडक्शन जो है, ये को प्रोडक्शन तो फ्रांस ने भी गालिबन ऑफर की हुई थी। ये को प्रोडक्शन तो ऑफर रशिया ने भी की हुई है। तो ये को प्रोडक्शन जो है वो ये 3 बिलियन डॉलर की डील है। ये 3 बिलियन डॉलर्स में ये अमेरिका के साथ इन्होंने ड्रोन्स लिए हैं। जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स हैं वो अलग हैं। इंडिया जॉइंस ये ताकि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है नासा का उसमें चला जाए 2024 तक। 9th स्लाइड है, व्हाइट हाउस ने कहा ये अच्छा है, इसमें 26 मुल्क हैं और 2024 तक वो स्पेस का मुआहदा हो जाए, ठीक है, इट्स गुड। मतलब लेकिन इसमें इशू सारा ये है, और फिर जो डिनर हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ। यहाँ एक ज़हन में बात रखिए कि ये जून में जो गॉलवान के ऊपर क्लैश हुआ, उसके बाद इंडियंस वेरी राइटली पॉइंटेड आउट टू अमेरिकन्स एंड टू द यूरोपियंस कि हम एक 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में फंस गए हैं बिटवीन 2 न्यूक्लियर नेबर्स। वन इज चाइना, द अदर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में चूंकि बेवकूफ़ी का राज बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इसको सेलिब्रेट किया गया उस ज़माने में ऑल लेवल्स में कि जनाब वाला हिंदुस्तान तो फंस गया बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। मतलब बहुत ज़्यादा तालियां इसके ऊपर बजाई गई और बहुत इस पर खुशी का मुजाहरा किया गया विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस इन द बैलेंस ऑफ पावर। के वेस्ट भी ये देख रहा है कि हिंदुस्तान जो उनका मेन पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग चाइना, वो वहाँ पे फंस गया है और उसकी मदद करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उसका उस एक डेवलपमेंट के साथ बड़ा ताल्लुक है। अब जो इसको समझ सके उसका अल्लाह भला करे, जो इसको ना समझ सके मैं उसको मजीद इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। क्या आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका। स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद GE का जो CEO था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। ये एक जदीद पार्टनरशिप बन रही है जिसको वो 2 बड़ी डेमोक्रेसीज के दरमियान एक जो है पार्टनरशिप कह रहे हैं, जिसकी कहीं जेते हैं, कहीं पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, और उसमें जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक से लेके तो बिजनेस तक हर चीज है। लेकिन ये है कि इंडिया चूंकि इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक
जो सेक्टर है उसको ज्यादा तवज्जो दे रहा है, जो कि किसी भी जिंदा मुल्क को जिसकी कोई फ्यूचर के बारे में कोई नक्शा है, कोई होप्स हैं, उसमें यानी आप उड़न खटोला कह सकते हैं इकोनॉमिक छलांग लगाने का, जिस पे इस वक्त इंडिया बैठा है, तो ज्यादा कंसंट्रेट इस पे कर रहा है। और ये जो कुछ उनकी पॉलिसियों का नतीजा है कि अमेरिका की इन्वेस्टर क्लास जो है वो इंडिया के साथ इतना बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, और ये उस पॉलिसी का नतीजा है जिसके तहत इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हुई है उसकी वजह क्या है कि जाहिर है अमरीकी जो हैं एक बड़े पैमाने पे मजबूर हो गए हैं और हो जाएंगे कि वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद है इस वक्त भी। तो वो इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? ये तो आम सी बात है ना कि उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ इंडिया ही बन सकता है, जो अपनी अफरादी कुव्वत के पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये बिजनेस क्लास को नजर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी को इसी तरीके से जो है वो बिजनेस क्लास जो है वो फील करती है और फिर उसको एक अपने अंदाज में जो है अवेल करने की कोशिश करती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत और अमेरिका ने जो हथियार खरीदने की डील साइन की है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भारत हर देश से हथियार खरीदता है। जो सेमीकंडक्टर और जेट इंजन की डील हुई है वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जेट इंजन बहुत ही कम देशों में ही बनता है और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत सारे देशों के पास नहीं होती। और चीन भी आज तक जेट इंजन नहीं बना पाया, इसीलिए चीनी प्लेनों में भी जेट इंजन रशिया का ही लगता है। तो इतनी चोरियां करने के बाद भी चीन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी चोरी नहीं कर पाया, और इसीलिए भी अमेरिका अपनी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी अपने सबसे करीबी एलाई ऑस्ट्रेलिया और यूके और कनाडा को भी नहीं देता। तो इसीलिए ये जो जेट इंजन भारत में बनेंगे, ये भारत की बहुत ही बड़ी कामयाबी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो ये भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में भारत भी फिर जेट इंजन बना पाएगा। मतलब जो बेसिक होता है वो भारत को पता चल जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही क्लासिफाइड है, इसीलिए जो जीई के लोग हैं वो भारत में आके पहले चेक करेंगे और फिर भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। तो ये जेट इंजन बनाने का पहला स्टेप है। और जो सेमीकंडक्टर की चीज़ है, जो भारत में सेमीकंडक्टर बनेंगे, वो भी भारत के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक कार और कंप्यूटर पार्ट्स, उसके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अमेरिका भी चीन से दूर होना चाहता है, तो सेमीकंडक्टर भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा अमेरिका को। तो इससे भारत के और अमेरिका के ट्रेड में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, और भारत में बहुत ही ज़्यादा डॉलर आएंगे, और भारत का जो ट्रेड डिफिसिट है वो भी कम होगा, क्योंकि भारत से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। तो ये सेमीकंडक्टर और जेट इंजन का जो डील है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे भारत सिर्फ सफिशिएंट होगा डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, और भारत को इसके लिए चीन के ऊपर या किसी भी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करके बहुत ही ज़्यादा फॉरेन करेंसी भी कमा पाएगा, और ये भारत के इकोनॉमी को भी बढ़ाएगा, और भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मोदी जी ने अमेरिका के साथ की है, और चीन के खिलाफ होने की वजह से अमेरिका की जो कंपनी है वो भी भारत में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो इससे भारत में बहुत सारे जॉब भी मिलेंगे, और भारत में जो हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग जॉब है उनकी तादाद भी बढ़ेगी। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोदी जी का अमेरिका यात्रा बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा, और मोदी जी ने जो ये डील साइन की है ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, और भारत एक सिर्फ सफिशिएंट कंट्री होगा हथियार और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने में। और ये
इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बहुत ही ज़्यादा मदद देगा। तो फ्यूचर में भारत चीन के खिलाफ इकोनॉमिकली एक बहुत ही बड़ी ताकत बनेगा और ये भारत के साथ अमेरिका के फायदे में भी है, क्योंकि एक चीन का बहुत ही ताकतवर ऑल्टरनेटिव अमेरिका को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।